हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 का। यहाँ पे जितने भी प्रोसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा, आपके एग्जाम डेट कब क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है, किस तरह से आपका सारा प्रोसेस रहने वाला है, इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ बच्चों, यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे लगभग 7,000 प्लस क्वेश्चन दिए जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। और साथ ही साथ स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद बच्चों, यहाँ से हम जो है यूजी की हम यहाँ पे बात करेंगे फॉर बीएससी नर्सिंग। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जस्ट यहाँ से प्रोसेस आपको प्रोस्पेक्ट डाउनलोड कर लेना है। ओके, अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी कि क्या क्या आपका प्रोसेस रहने वाला है 2026 में। आपको क्या क्या चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल 18-19 कॉलेजेस में आपका एडमिशन होगा। एंड उसके बाद टोटल जो है बच्चों 1300 सीटों पे आपका एडमिशन होने वाला है। अब यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस कब होगा, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, उसके साथ ही साथ आप सभी बच्चों को तैयार हो जाना है बच्चों, क्योंकि मेगा सीरीज आ रही है जिसमें आपका रिविजन प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा करवाया जाएगा। और वो ओनली आपको टेस्ट सीरीज में मिलने वाला है, जिसका चार्ज है ओनली 299 बच्चों। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या आपकी डेट्स रहने वाली है। तो डेट्स की बात कर लेते हैं बच्चों। आपका करेक्शंस विंडो है वो 29 तारीख को ओपन होगा। ओके, जस्ट आपका 29 को आपका ओपन हो जाएगा और 3/5/2026 तक जो है आपका इसका प्रोसेस हो जाएगा। 24 तारीख को आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट रहेगा, तो 24 तारीख तक आप जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद में आपका फाइनल रिवीजन होने वाला है। ओके, फाइनल जो है करेक्शंस होंगे, फाइनल आपका सारा चीज होगा, फाइनल स्टेटस है वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का आ जाएगा। तो वो आपका 29/4/2026 और करेक्शंस विंडो है वो 3/5/2026 तक जो है बच्चों कंप्लीट हो जाएगी। मतलब मई के महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये भी आपको क्लियर है। उसके बाद में आपका जो बीएससी नर्सिंग का जो एडमिट कार्ड है वो बच्चों 19 जून को है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। आपके एंट्रेंस एग्जाम्स है वो बच्चों आपका होने वाला है, वो होगा आपका 27 जून सैटरडे को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो आपका सीबीटी मोड में, किसमें, सीबीटी मोड में आपका एंट्रेंस एग्जाम्स होगा। मतलब कंप्यूटर पर आपका एग्जाम्स लिए जाएंगे। तो सीबीटी मोड में बच्चों ये एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाला है। ओके, अब यहाँ पे साथ ही साथ थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि आपका कितना रिजल्यूशन मिलता है, सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये आपको रिजल्ट की भी यहाँ पे डिस्कस किया गया कि एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है बच्चों वो आपका कब तक आएगा। फॉर बीएससी नर्सिंग जो है आपका 27 जून को यदि एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, यदि इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा तो आपका रिजल्ट है वो 4 जुलाई 2026 को आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बच्चों जारी कर दिया जाएगा। तो ये भी आपके सामने क्लियर है। ओके, एंड उसके बाद हम यहाँ से बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का फीस का, आपको पता ही है। उसके साथ ही साथ आपको कितना परसेंट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिलता है वो भी एक डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग आपकी डिस्कस करेंगे, कितना आपको नंबर मिलेगा, कितना क्वेश्चन आएंगे, वो सारे। ओके, टोटल सीट की हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि आपकी टोटल सीट है वो 1366 सीटों पे बच्चों एडमिशन होने वाला है। ओके, ये भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपका इसके अलावा जितने भी प्रोसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका डिग्री कोर्सेज की बात करें तो आपका बीएससी नर्सिंग का बच्चों 4 साल का कोर्सेज होता है। ओके, बीएससी नर्सिंग की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टोटल 19 एम्स है, उसमें आपका 4 साल का ये कोर्स होता है। ओके, 4 साल में ये कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है, डिग्री कोर्सेज बच्चों ये होता है। ओके, अब यहाँ पे और हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके साथ ही साथ आपका टोटल जो है कि जो इतने भी कॉलेज है, जो 19 कॉलेजेस है जिसमें आपका एडमिशन होने वाला है, उन सब के बारे में यदि हमने पहले वीडियो बनाया तो वो नहीं देखा तो आप देख सकते हो। चलिए एक बार छोटा छोटा डिस्कशन और कर लेते हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और वो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें तो कितना आपको रिजर्वेशन मिलेगा। आपको ओबीसी कैटेगरी से 27% मिलता है बच्चों, एससी से 7.5, ईडब्ल्यूएस से आपको 10% और आपका एससी से आपका 15% मिलता है। ओके, ये आपका रिजर्वेशन कैटेगरी है जिसमें आपको इतना परसेंटेज है वो रिजर्वेशन मिलता है बच्चों। उसके साथ ही साथ बच्चों नीचे की ओर हम स्क्रॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको टेंटेटिव डेट है वो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया है। अब कितने क्वेश्चंस आएंगे उसकी भी हम एक बात कर लेते हैं, और क्या आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है 2026 में उसका भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये सारा प्रोसेस बच्चों आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ही आपकी एंट्रेंस एग्जाम्स होगी। अब यहाँ पे नर्सिंग के फॉर्म के लिए आपको 55 है, 55 है वो स्कोरिंग चाहिए होगी 12th में। आपका यदि 12th में 55 नहीं है, किस किस को, जनरल को, ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को यदि 55% नहीं है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। और एससी एसटी में आपका जो है 50% नहीं है, 50% नहीं है 12th में, तो आपको नहीं भर सकते। अब किन सब्जेक्ट को मिला के, जिसमें आपका इंग्लिश होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और बायोलॉजी होना चाहिए, इन चारों सब्जेक्ट को मिला के आपको 55 जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी एसटी के लिए 50% आपको चाहिए होगा। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपका नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगा और क्या आपका प्रोसेस रहने वाला है।
ओके, अब यहाँ पे कितना क्वेश्चन आएंगे तो ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो है फिजिक्स में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और जनरल नॉलेज में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से आपका पूरा टोटल है वो 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 ही आपके क्वेश्चन आएंगे। आपको जो है वन पेपर है वो 2 घंटे का होगा। ओके, मतलब लगभग 120 मिनट आपको मिलने वाली है। ओके, ये क्लियर है। अब यहाँ पे आपका हर सब्जेक्ट से आपके 30-30 क्वेश्चन आएंगे, उसके साथ ही साथ जो है जनरल नॉलेज के आपके 10 क्वेश्चन आपको बच्चों आने वाले हैं। तो ये हमने बताया, डिस्कस किया था। अब क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना होना चाहिए, यदि आपका ये स्कोर पार नहीं हुआ तो आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जो है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा और आपका कट ऑफ है वो क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे और आपका एडमिशन प्रोसेस के लिए आप जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए बच्चों ध्यान में रखना है कि आपको 50% है, परसेंटाइल है, यूआर और ईडब्ल्यूएस में चाहिए, ओबीसी में आपको 45 चाहिए होगा एंड ओबीसी आपका एससी एसटी में 40% चाहिए, तभी आपका इस बार मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग की नेगेटिव मार्किंग आपको क्या रहने वाला है इस साल 2026 में। ओके, अब यहाँ पे देखो, प्रत्येक क्वेश्चन आप सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा और यदि आपका इनकरेक्ट रहेगा तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। मतलब 3 क्वेश्चन गलत रहेंगे तो 1/3 मतलब तीन क्वेश्चन यदि गलत रहते हैं, आपके 3 क्वेश्चन यदि गलत रहते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ओके, 1 नंबर आपका कट जाएगा। ओके, अब यहाँ पे टोटल करेक्ट क्वेश्चन करोगे तो 1 आपको नंबर मिलेगा, रॉन्ग करोगे 1/3 की आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। यदि आप कोई भी उस क्वेश्चन को अटेंड नहीं करते हैं तो नो रिव्यू 4 रिव्यू के लिए 0 आपको मार्क्स मिलेगा और यदि आप नहीं आंसर करते तो भी आपको 0 आंसर मिलेगा। ओके, तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग 2026 में रहने वाली है, जिसमें आपका प्रत्येक क्वेश्चन सही करने पे 1 नंबर और यदि आप क्वेश्चन गलत करोगे तो 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, यदि आपने वहां भी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।